हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी म्यूजिक प्ले करने में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कोमल स्वरों के सीक्रेट बातों के बारे में। उससे पहले आप लोगों को कुछ जानकारी मैं कोमल स्वर के बारे में दूंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबाकर ऑल में सिलेक्ट कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कोमल स्वरों के बारे में। देखिए, जितने भी आपके पास बाजा है बजाने के लिए, चाहे वो हारमोनियम हो, कैसियो हो या फिर आपके आर्गन हो, पियानो हो, ठीक है, उसमें कई सप्तक हम बजाने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपके हारमोनियम में देख लें, एक सप्तक पीछे होता है, एक बीच में और एक लास्ट में। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। लेकिन ये जो सप्तक होते हैं उसको आप अगर गौर से देखें तो एक सप्तक में 12 स्केल ही होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 स्वर ही होते हैं। चाहे आप मंद्र सप्तक की बात करें, तार सप्तक की बात करें या फिर मध्य सप्तक की बात करें। अब आपका सवाल ये होता है कि जो 12 स्वर होते हैं उसमें कितने कोमल स्वर होते हैं और कितने कोमल के बाद कितने तीव्र स्वर होते हैं। बहुत साथियों ने इस सवाल को हमसे किया और इस वजह से मैंने इसको वीडियो के रूप में आप लोगों को देने का यहाँ पर डिसीजन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारा जो हारमोनियम होता है फिर पियानो होता है, उसमें 7 स्वर जो होता है, ठीक है, वो आपका शुद्ध स्वर होता है। जैसे सा रे ग म प ध नी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्वर होते हैं जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। आप किसी भी काली से, किसी भी सफेद स्केल से उसको गिने, वो 7 ही होंगे। जैसे सा, हम अगर पहले काली से लें तो सा रे, और इसमें शुद्ध स्वर को मैं ले रहा हूँ, सा रे ग म प ध नी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्वर होते हैं। कुछ साथियों ने हमसे पूछा कि सर, ये जो इतने 12 स्वर होते हैं इसमें कौन कौन से स्वरों के कोमल स्वर होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिएगा, पहला जिसको हम सा बोलेंगे और उसके बाद पंचम यानी प, सा और प स्थायी रीड होते हैं। इसके कोई भी आगे पीछे रीड नहीं होता, मतलब ये सिंगल होते हैं। तो आप लोग 7 में से केवल 5 स्वर को समझिएगा, ठीक है। 2 तो निकल गए, सा निकल गया और प निकल गया। ना तो सा का और ना प का, ना कोई कोमल स्वर है ना तो तीव्र स्वर। अब तीसरी बात जो समझ लीजिए, इसकी अगला वाला वो है माँ। यहाँ पर अगर हम माँ की बात करें तो माँ का एक अगला वाला बड़ा भाई होता है, इसको बोल रहे हैं बड़ा भाई यानी तीव्र स्वर। यानी कोमल स्वर को छोड़ करके जो भी अलग रीड है उसमें आपके स और प हैं जो अचल होते हैं, जिसके कोई कोमल स्वर नहीं होता और ना ही कोई तीव्र स्वर होता है। उसके बाद माँ एक लौता ऐसा स्वर है जिसमें हम तीव्र स्वर का प्रयोग करते हैं। तीव्र कहने का मतलब है जहां पर हमारा स्केल है उसके आगे वाला रीड भी वही रीड होगा। जैसे ये माँ है तो आगे भी माँ होगा। और याद रखें, माँ के अलावा कोई दूसरा रीड का आपके पास यहाँ पर तीव्र स्वर नहीं होगा, यानी माँ का ही तीव्र स्वर होता है। माँ के आगे लगेगा तीव्र स्वर, पीछे नहीं लगता, याद रखें। अब बात करते हैं कोमल स्वरों के बारे में। जितने भी बच गए, अब कौन कौन सा बचा, रे ग ध और नी, 4 स्वर बच गए। इसमें देखेंगे रे, ये हो गया गा, तो रे के पहले एक स्वर है, गा के पहले एक स्वर है। यहाँ पर देखें तो ध के पहले एक स्वर है और नी के पहले एक स्वर, यानी रे ग ध नी, ये 4 स्वर ऐसे हैं जिसमें कोमल स्वर हम यूज करते हैं। यानी कोमल स्वर क्या होते हैं, अगर इसका हम जवाब दें तो आप कह सकते हैं ऐसे स्केल जिनके पूर्व में एक और स्केल उसी का होता है। जैसे रा के पूर्व एक रा और है, गा के पहले एक गा और है, ध के पहले एक ध और है, नी के पहले एक ध नी और है, ठीक है। तो कोमल स्वर उनको कहा जाता है। कोमल स्वरों का आवाज जो होता है मुख्य स्वर से थोड़ा सा नीचे रहता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया, तीव्र स्वर का जो आवाज है वो मेन स्वर से आगे होता है। यानी तीव्र स्वर कोई भी स्केल जो है, जैसे माँ के आगे होगा, और कोमल स्वर कोई भी स्केल जैसे रे ग ध नी के पहले होगा। तो इन स्वरों को आप लोगों ने समझा। साथियों, बात करते हैं कोमल स्वरों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कोमल स्वरों का प्रयोग जो होता है अधिकतर दर्द भरे नगमों में किया जाता है, ठीक है। या फिर भक्ति गीतों के लिए आप कोमल स्वरों का प्रयोग करते हैं, या फिर दर्द भरे गीतों के लिए, विरह का जो गीत होता है उनके लिए आप यहाँ पर कोमल स्वरों का प्रयोग करेंगे। शुद्ध स्वरों का प्रयोग अगर बात करें तो आरती वगैरह बिल्कुल सटीक सीधी सीधी जो दोहे पढ़ने के लिए किया जाता है उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन कोमल स्वर जो होते हैं वो भक्ति वाले गीतों में या फिर कहें आप दर्द भरे नगमों में किया जाता है।
एक बहुत ही पॉपुलर हिंदी सॉन्ग आया था जिसको आप हर कोई जानता है। देखिए, कोमल गा का प्रयोग यहाँ पर किया गया। तो दर्द भरे नगमों के लिए कोमल स्वरों का प्रयोग किया जाए। चलिए, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को छोटी छोटी जानकारियों के माध्यम से मैंने कुछ सिखाने का प्रयास किया है, इसको आप लोग आगे यूज करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।